हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। नॉलेज नेशन समूह के लिए मैं आपका दोस्त अमित जैन आज पुनः आप सभी के साथ आ गया हूं और अपनी हिस्ट्री की क्लास लेकर, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं। ओके, कल हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और अकबर का हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्या कैसे वो आगे बढ़ा, सब कुछ। तो एक बार हम वापस आज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर हुआ था। ओके, और हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो से हुआ था। मात्र जब वो 13 वर्ष के थे उस समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में जनवरी में। तब वह काला नूर के सूबेदार थे। ओके, और सिकंदर शाह से उनका युद्ध चल रहा था, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसके बाद उनके जो संरक्षक थे बैरम खान, उनको वह पत्थर और ईंटों के सिंहासन को बनाकर उनका राज्याभिषेक अनौपचारिक तरीके से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें अकबर जीत जाते हैं, हेमू को परास्त कर देते हैं। उसके बाद वह दिल्ली के शासक बन जाते हैं, मुगल साम्राज्य के तृतीय शासक अकबर बनते हैं। और अकबर 1556 से 1560 तक हमने पढ़ा था कि अकबर के शासन में बैरम खान का नियंत्रण रहता है। फिर उसके बाद उनकी अनबन हो जाती है, उनके सामने वह 3 ऑप्शन प्रपोजल रखता है, एक तो सूबेदारी का, एक अध्यक्ष बनने का, गुप्त जो उनकी प्रणाली थी उसका अध्यक्ष बनने का, और एक मक्का मदीना जाने का। उसके बाद बैरम खान मक्का मदीना चले जाते हैं विद्रोह करके। उसके बाद मुबारक खान जो एक अफगान था वो उनके गुजरात पाटन में हत्या कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि पेटीकोट शासन होता है महामंगा के नेतृत्व में, जो 1560 से 1562 तक चलता है। तो उसके बाद आदम खां की हत्या कर देते हैं अकबर और पेटीकोट शासन महामंगा के नेतृत्व में समाप्त हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि अकबर ने क्या क्या सुधार कार्य किए और क्या उसने जनता के हित में कार्य किए, वो हम आज जानेंगे। तो हम पहले 1562 में देख लेते हैं कि पेटीकोट शासन खत्म हो जाता है। उसी समय अकबर एक अनाउंस करता है कि युद्ध में जीते हुए बंदी जिनको पूर्व में दास बना दिया जाता था, उनका धर्मांतरण कर दिया जाता था, मतलब धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, उसको आज से समाप्त किया जाता है। ठीक है, और किसी भी युद्ध बंदी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी अर्थात धर्मांतरण की प्रक्रिया को बंद कर देता है, वो दास प्रथा को बंद कर देता है एक तरह से। और ये बहुत अच्छा फैसला माना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1563 आता है, 1563। उस समय जब मुगल साम्राज्य जो था वो उसमें तीर्थ कर लिया जाता था, एक तीर्थ टैक्स होता था जिसको लिया जाता था। मतलब जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनसे यह लिया जाता था, सभी से लिया जाता था तीर्थ कर, और उसको वो समाप्त कर देता है। वो कहता है कि कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं और कोई तीर्थ उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा फैसला 1563 में लिया जाता है अकबर के द्वारा। उसके बाद 1564 का समय आता है और 1564 में वह जजिया कर समाप्त कर देता है। यह एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, जो इस्लाम के नहीं थे, इस्लाम धर्म को विलोम नहीं करते थे। गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हों या ईसाई हों, फिर फारसी हो, कोई भी हो, वो लोग, उनसे वह कर लिया जाता था। तो इसको भी अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। तो यह उसके कुछ इंपॉर्टेंट सुधार कार्य थे जिसकी चर्चा करना मुझे लगता है कि जरूरी था। और अब हम उसकी धार्मिक नीति को देखते हैं। तो धार्मिक नीति यह थी कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर में था। ठीक है, फतेहपुर का निर्माण अकबर ने ही करवाया था, फतेहपुर सीकरी का। उसमें उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, जिसमें वह धर्म संसद आयोजित किया करता था। और प्रारंभ में इस धर्म संसद में सिर्फ मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु थे वही हिस्सा लिया करते थे और अपना व्याख्यान दिया करते थे। फिर बाद में अकबर ने सोचा कि धर्म की एक चर्चा, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उस लिहाज से
उसने 1578 में इबादत खाने को सभी धर्म के लिए खोल दिया और वहां पर सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप अपने अपने विचार और अपने अपने धर्म की बातें यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए, चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, जिससे हम जान सकें कि किस धर्म में क्या है और क्या नहीं है। अकबर एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था और सभी धर्मों का सम्मान किया करता था, इसलिए उसके सभी लगभग राजाओं से अच्छे संबंध थे, चाहे वो राजपूत हों या कोई और भी शासक हो, तो सबसे अच्छे संबंध उसके हुए थे और उसकी जनता भी उससे काफी हद तक खुश थी। तो जब वो 1578 में सभी धर्म के धर्म गुरुओं के लिए इबादत खाने के रास्ते खोल देता है, तो उस समय हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम दो विद्वान थे, जिन्होंने देवी विदुषी और पुरुषोत्तम विद्वान, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उधर जैन धर्म का जिनचंद्र सूरी और हरि विजय ने प्रतिनिधित्व किया और वहां पर अच्छी अच्छी जानकारियां उन्होंने बताई अपने धर्म के रिलेटेड। और फारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी जो थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो ये था। और ईसाई धर्म से मोंसिरात जो थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया और ये चलता ही रहा। कब तक चलता रहा? 1582 तक। ओके, तो इबादत खाने में अच्छी अच्छी धर्म पर चर्चा परिचर्चाएं होती रही। और उसके बाद अकबर ने जिनचंद्र सूरी जो थे, उनसे प्रसन्न होकर उनको जगत गुरु की उपाधि से नवाजा। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है। और अकबर जैन धर्म से काफी प्रभावित हुआ और उसने वही एक ऐसा शासक था जिसने अपनी मृत्यु से पहले अपने मकबरे का नक्शा डिजाइन कर लिया था, उसको नक्शे को बनवा लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद इसी तरह का नक्शे वाला मकबरा बनवाया जाए। और बताते हैं कि अकबर के मकबरे पे जैन शैली का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था। उसके बाद क्या है कि 1579 में अकबर एक मजहर की घोषणा करता है, घोषणा पत्र जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि मैं ही अकबर हूं और महान हूं। तो ये सब वो मजहर में घोषित करता है। और साथियों, कल मैं आपको एक बात जानकारी देना भूल गया था कि जो अकबर था उसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ठीक है, क्या था? बदरुद्दीन। ओके, तो बाद में तो उसकी जनता ने उसको महान के लिए अकबर की उपाधि दी थी, बाकी पहले वो बदरुद्दीन था। और बाकी जानकारी नेक्स्ट अपन चलेंगे कि सभी धर्मों की चर्चा परिचर्चा को उसने सुना, जाना और उसके बाद उसने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। ठीक है, दीन-ए-इलाही धर्म की उसने स्थापना की। उसमें सभी धर्मों का मिश्रण, सभी धर्मों की अच्छी बातें उसमें सम्मिलित की गई थी और बहुत लोगों ने उसको ज्वाइन किया। और लेकिन हिंदू धर्म की ओर से हिंदू एक ही व्यक्ति था जिसने उसको ज्वाइन किया, वो थे बीरबल। राजा बीरबल ने उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आज की यही क्लास, और कल हम अकबर के सैन्य अभियानों को जानेंगे कि उसने कहां पर क्या क्या रेड की और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने क्या क्या रणनीतियां अपनाई। यह हम कल जानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अपन हिस्ट्री को पढ़ें और कवर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।